हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। भारत में भी ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और हमने ये खबर ली है बीबीसी से। 2 दिसंबर 4:40 की एक खबर है और अब आप भी सतर्क हो जाइए। साथियों, आप सभी से अनुरोध है, जिस तरह से आप हमारे इस चैनल को डिस्कवर विद यश एंड डेविड को आप अपना स्नेह देते हैं, उसी तरह से हमारा एक दूसरा चैनल है स्टैडियन एनालिसिस, जिसमें कि हम इस बात पर फोकस्ड होकर के वीडियोस बनाते हैं कि जो कि सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जिस तरह के टॉपिक आते हैं तो हम उन सभी को कवर करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल को जब पसंद करते हैं तो प्लीज आप इसको स्टैडियन एनालिसिस को भी आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और उन वीडियोस को देखते रहें और उन्हें शेयर करते रहें। बेसिकली भारत में डेल्टा वेरिएंट, जो ओमिक्रॉन से पहले का जो वेरिएंट आया था, डेल्टा वेरिएंट ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी। भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और कोविड-19 के अब तक कई सारे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ये नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन, राइट। अब इस नए वेरिएंट से कितना इसे डरने की जरूरत है और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, हम आज उन पर चर्चा करेंगे। इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, कैसे पता चलता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या कहना है, एम्स का क्या कहना है। तो हम इन सारे मुद्दों को आज इस छोटे से प्रयास में देखते हैं कि कैसे। तो चलिए, तो WHO की अगर हम बात करें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस कोरोना के नए वेरिएंट को कहा है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसको कहा ये चिंता वाला वेरिएंट है और इसका नाम रखा उन्होंने ओमिक्रॉन। उन्होंने कहा कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, क्या है, और कहा है कि इसमें डेल्टा से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता है। इसमें अब तक लगभग 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं, तो उस कारण यह और भी ज्यादा चिंताजनक है। एम्स के डायरेक्टर क्या कहते हैं मैं आपको वो भी बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव लव अग्रवाल जी ने कल प्रेस को बताया कि ओमिक्रॉन के 2 मामले कर्नाटक में मिले हैं। उसमें तो एक व्यक्ति डॉक्टर भी है और एक 46 ईयर्स के हैं और 66 और एक 46 ईयर्स के एक डॉक्टर भी हैं। और उन लोगों की जो भी ट्रैवल हिस्ट्री है उसे देख लिया है। देन इसके अलावा उनके संपर्क में जितने लोग आए हैं, फर्स्ट, सेकंड और टर्सरी तीनों लेवल के लोगों को ट्रेस कर लिया है। उनके भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए। तो अभी इन 2 लोगों की पुष्टि हुई है और आगे हो सकता है कि कुछ नंबर और बढ़ जाएं। अब यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि बहुत गंभीर नहीं, इसके जितने भी संक्रमण मिले हैं वो बहुत ही माइल्ड श्रेणी के हैं, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां सवाल आता है कि आखिर इसकी टेस्टिंग कैसे की जाएगी, तो यहां पर RT-PCR टेस्ट से पता चल जाता है और इसके अलावा जेनेटिक सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग का भी सहारा लेना पड़ता है। तो वो दोनों ही तरीके अभी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके पास उपलब्ध है, तो घबराने की जरूरत नहीं, इसके बारे में पता चल जाता है। और अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही माइल्ड है, उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से डेल्टा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी। अब तक जितने भी केस देखे गए, हाँ, लेकिन इसकी संक्रमणता बहुत तेज है, बहुत तेजी से फैल। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में जब ये सबसे पहले मिला और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में 30 देशों में फैल चुका है। इसलिए कहा जाता है डेल्टा से भी 5 गुना तेजी से ये कोविड का जो नया वेरिएंट है तेजी से फैलता है। तो इसलिए सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए, हम अब उन मुद्दों पर आते हैं। और क्या लॉकडाउन की आवश्यकता है या नहीं, इस बात पर देखते हैं। तो इस पर प्रश्न किया गया नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल से। तो डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अभी तक जिस तरह से इस वेरिएंट का फैलाव भारत में है तो बहुत सीमित है और ये बहुत माइल्ड किस्म का है, जिससे हम बच सकते हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन प्रॉपर लेते रहें और कोविड प्रोटोकॉल्स का अगर पालन करते रहें तो उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने वाली स्थिति नहीं है। अगर आप कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहेंगे तो आप बचे रहेंगे।
देश को लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये जनता के ऊपर है। अगर पब्लिक अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाती रहेगी तो शायद लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन फिर भी इसे हल्के में नहीं लेना है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की जो रीजनल हेड है डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल क्या कहती हैं, और वे बताती हैं कि हम ओमिक्रॉन को कैसे रोक सकते हैं। तो उनका कहना है कि ओमिक्रॉन को रोका जा सकता है और इसको रोकने के तरीके वही हैं। क्या है? देखिए, जो कि हमने कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए जो तरीके अपनाए, जैसे कि मास्क लगाएं, नाक और मुंह को ढक करके रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। खांसते और छींकते वक्त मुंह को ढक कर रखना चाहिए। और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है उन सभी लोगों को कोरोना का वैक्सीन ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये गंभीर मामला है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, जागरूक रहें और फिर से उन्हीं कोविड प्रोटोकॉल्स का हम सख्ती से पालन करने लग जाएं, जिनका पालन करते हुए देश की बड़ी आबादी भी बची रही। और जिन्हें टीका नहीं लगा है वो जाकर के अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, अपने नाते रिश्तेदारों को आप कुछ समय के लिए फिर से टाल दें कि दोस्त हम फिर मिलेंगे, आपकी शादी विवाह समारोह में हम फिर आएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण कोई और भी बीमार हो। और खासतौर से वहां ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है जहां पर आपके नाते रिश्तेदार विदेशों से आ रहे हों, तो वहां पर आप खास ध्यान रखें। और एयरपोर्ट्स में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई। यहां तक कि इस बात पर तो केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार में थोड़ा तनातनी हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ही सख्त रूप से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करा रहे हैं। वो RT-PCR की जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक लोगों को वो एयरपोर्ट पर ही रोक रहे हैं। अगर हम बात करें जो कर्नाटक के 2 लोग जो कि कोविड-19 का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण से जो जिनकी पुष्टि हुई है, उनका मामला देखें तो दोनों ही वो व्यक्ति, अगर वो एयरपोर्ट से घर लगभग 27 या 28 नवंबर को वो लोग पहुंच चुके थे अपने घरों पर और वो लगातार 4 से 5 दिन अपने होम क्वारंटाइन में थे, लेकिन वो एयरपोर्ट से घर गए। इस दौरान वो कई लोगों से मिले और पहला, दूसरा, तीसरे अलग अलग 3 लेवल पे कई लोगों से वो मिले। अब उनके संपर्क में जो लोग आए होंगे तो ये तय मानिए कि उन सभी लोगों में भी ओमिक्रॉन पहुंच चुका होगा। इसलिए मैं फिर से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपना और अगर अपनों का ध्यान रखना चाहते हैं, ख्याल रखना चाहते हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल्स का लगातार पालन करते रहें। दोस्तों, मैं यहां आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में लगातार इसको शेयर करते रहें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी नई नई जानकारीप्रद वीडियोस आपके लिए लगातार हम बनाते रहेंगे। नमस्कार।